हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने मैथ का शानदार बेहतरीन सेशन, जिसमें पढ़ रहे हैं इस समय पार्टनरशिप हमारी कल फिनिश हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे इसमें पाइप एंड सिस्टम। तो आपको पता होगा हमारे इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। आज हमारा 4th चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम। तो चलिए हम अपने अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं टाइम नंबर बात करते हुए। दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय है, क्योंकि इसे एक बार खोकर हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, वर्तमान समय ऐसा है जो कि हमारे हाथ में होता है। बाकी जो हमारा पीछे बीत चुका है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जो आने वाला है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ उतना ही होता है जो आज की जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। इसलिए हम आज एक बार फिर अपने सारे दोस्तों को बताना चाह रहे हैं कि जो अभी तक तैयारी जिन्होंने नहीं स्टार्ट की है, जो ये सोच रहे हैं कि हम कल से तैयारी स्टार्ट कर देंगे, कल से तैयारी स्टार्ट कर देंगे, तो दोस्तों ये पहली बात तो कल कभी आता नहीं है। और अब तैयारी अगर स्टार्ट करना है तो समय बर्बाद ना कीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय एक बार अगर निकल गया दोस्तों तो फिर बाद में सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं हाथ लगता है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन हम देखते हैं पाइप एंड सिस्टम का। पाइप एंड सिस्टम में हमारे नल और टंकी में सेम वही कंसेप्ट है जो हमारा टाइम एंड वर्क में लगा था। बस केवल उसमें टाइम एंड वर्क में सारी वैल्यू उनकी जो क्षमता प्लस प्लस में होती है, और नल और टंकी में प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों। पी किसी नल को 10 घंटे में भर सकता है, क्यू उसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। यानी कि अगर पी हमारा 10 घंटे में भर रहा है और क्यू हमारा 15 घंटे में भर रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी 15 दूनी 30। यानी कि दोनों का एलसीएम, एलसीएम मतलब जो होता है वो भी वही टोटल है, टोटल क्षमता हो जाती है। टोटल टैंक की क्षमता कितनी है 30, यानी कि टोटल 30 घंटे में टैंक भर सकता है। अब 10 की एफिशिएंसी से ये 30 की एफिशिएंसी से 10 घंटे में कितने भरेगा, 1 घंटे में कितना भर रहा है 3। 10 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 1 घंटे में 3 निकल के आ रहा है। ये 1 घंटे में अगर निकालेंगे इसका तो ये 1 घंटे में 2 भर रहा है। यानी दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है। पी 1 घंटे में 3 भर रहा है और क्यू 1 घंटे में 2 भर रहा है। अब क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने में भरेगा। यानी टोटल तो भरा हुआ टैंक यही है, ये टोटल है। टोटल हमारा ये दे रखा है 30, और 3 और 2 5, यानी दोनों का साथ भरेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। अब यही 30 काम अगर दोनों एक साथ कर रहे हैं तो कितने में भर जाएगा 6, यानी कि कितने घंटे में 6 घंटे में। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। पी 10 घंटे में भर रहा था, कि 15 घंटे में भर रहा, मैंने दोनों का एलसीएम मान लिया। हमने दोनों का एलसीएम मानने के बाद जो दोनों का एलसीएम माना जाता है वही टोटल होता है, और वहां से उसको डिवाइड कर दिया पी की वैल्यू को, तो ये 1 दिन का निकल के आ गया, पी मतलब 1 घंटे का आ गया, क्यू का 1 घंटे का आ गया। अब दोनों एक घंटे में, एक 3 भर रहा है, एक 2 भर रहा है, तो दोनों 1 घंटे में टोटली 5 भरेंगे। दोनों 1 घंटे में 5 भरेंगे तो 30 भरने में कितना टाइम लगेगा 30/5 यानी 6 घंटे। तो चलिए दोस्तों हम इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक इसी टैंक को 25 मिनट में भरता है तथा बी उसे 30 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने मिनट में भरेगा। हमारा क्वेश्चन है इस बार, यानी ए तो भर रहा है और बी खाली कर रहा है। तो दोस्तों भरने के लिए तो हम प्लस के इंडिकेट करते हैं और खाली करने के लिए माइनस इंडिकेट करते हैं। यानी ए अगर भर रहा है 25 मिनट में और बी खाली कर रहा है 30 मिनट में, दोनों का एलसीएम हम वही मानेंगे जो हमें पहले भी मानते थे, यानी 25 और 30 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 150। 25 और 30 का एलसीएम हो गया 150, तो दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, ये आ जाएगा 25 छक्के 150, यानी ये तो प्लस के 6 से भर रहा है और ये बी खाली कर रहा है, तो ये हो जाएगा 5, यानी ये माइनस के 5 से खाली कर रहा है। यानी कि ए हमारा 6 भर रहा है और बी 5 खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा तो
तो अगर दोनों एक साथ खोले जाएं तो टैंक कितने मिनट में भरेगा। अब हमें पता है कि ये अगर दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो ये 1 मिनट में कितने भर रहे हैं, ये 6 भर रहा है तो 5 खाली कर दे रहा है, यानी ओवरऑल 1 ही तो भर रहा है, यानी 1 मिनट में 1 ही तो भर रहा है। सही है दोस्तों, 1 मिनट में 1 भर रहा है, यानी कि अगर 6 भर रहा है 5 खाली हो जा रहा है तो ओवरऑल 1 ही तो भर रहा है। अब 1 मिनट में 1 भर रहा है तो 50 भरने में कितने लगेंगे। अब 1 भर रहा है 1 मिनट में तो 150 मिनट ही लगेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, बस कंसेप्ट हमारा सेम है, बस प्लस के जो भरने के लिए यानी पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव कर देते हैं भरने के लिए, और जो खाली करता है उसको हम निगेटिव से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पे हमने देखा कितना टोटल ओवरऑल रहा है, ओवरऑल तो 1 ही भर रहा है क्योंकि 6 भर रहा है 5 खाली हो जा रहा है, तो 1 भर रहा है 1 मिनट में, तो 150 भरने में कितने मिनट लगेंगे, तो 1 से डिवाइड कर देंगे यानी 150 मिनट। तो दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एक इसी टैंक को 25 मिनट में भरता है तथा बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों नल 10 मिनट के लिए खोला जाते हैं, यानी दोनों नल 10 मिनट के लिए खोला जाता है तथा फिर नल ए को बंद कर दिया जाता है, यानी 10 मिनट के लिए दोनों खोला जाता है और फिर 10 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो भरे हुए टैंक को बी कितनी देर में खाली करेगा, यानी हमारा वही सेम कंसेप्ट लगेगा। ए 25 मिनट में भर रहा है और बी 30 मिनट में खाली कर रहा है, दोनों कैल्शियम हमारा वही 150 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई प्लस का 6 और इसकी आ गई माइनस का 5। अब 10 मिनट के लिए दोनों खोले जा रहे हैं। अब यहाँ तो हमारी क्षमता तो जो टैंक में कितना भरता है वो तो 150 दे रखा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि ये इतना भरा हुआ है। अब ये कह रहा है कि दोनों 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं, यानी 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो 10 मिनट में कितना भर लेंगे ये दोनों मिलके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर 6 भर रहा है तो 5 खाली कर दे रहा है, यानी 1 मिनट में 1 भर रहा है, तो 10 मिनट में कितना भर देंगे। अगर 1 मिनट में 1 भर रहा है तो 10 मिनट में 10 भर देंगे, 1 मिनट में 1, तो 10 मिनट में खोले जा रहे हैं तो 10 मिनट में 10 भर जाएगा। यानी कि ये 10 मिनट में 10 भर जाएगा। अब जो ये 10 भर गया है तो ये भरे हुए 10 को क्या करेंगे, बी कितनी देर में खाली करेगा, यानी कि जो भरा हुआ 10 है, ये जो 10 भरा हुआ है ये बी खाली करेगा। बी 5 की एफिशिएंसी से कितनी देर लेगा, 5 की एफिशिएंसी से 2 मिनट में खाली कर देगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया होगा, मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना था जो कि समझ में आए, बस ए की एफिशिएंसी ए कितने 25 मिनट भर रहा था, बी 30 मिनट में, दोनों कैल्शियम ले लिया हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई, एफिशिएंसी आ गई ए की 6 और बी की एफिशिएंसी आ गई 5। ये प्लस के 6 से आई है, इसकी माइनस 5 से आई है, तो ओवरऑल प्लस के 1 से आई है। ओवरऑल जो आई है, ओवरऑल प्लस का 1 आई है, तो प्लस के 1 प्लस के 1 से अगर 10 मिनट तक चलेगा तो 10 ही तो भरेगा। अब 10 भर चुका है तो भरे हुए को खाली कौन करेगा, भरे हुए खाली तो अब बी ही करेगा ना, जो कि बी की एफिशिएंसी है 5। अब 5 की एफिशिएंसी से बी कितने मिनट में खाली कर देगा, 2 मिनट में खाली कर देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम देख रहे हैं अपना क्वेश्चन। एक इसी टैंक को 20 मिनट में तथा बी 30 मिनट में भर सकता है तथा सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने देर में नल भर जाएगा, यानी कि ए हमारा 20 मिनट में भर रहा है और बी हमारा 30 मिनट में भर रहा है और सी 15 मिनट में खाली कर रहा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तीनों कैल्शियम लेंगे, तीनों कैल्शियम हो जाएगा हमारा 60। ए की वैल्यू आ गई 3, 20 3 60 और 30 दूनी 60 और 15 चौको 60, यानी कि हम डिवाइड कर देंगे। और एल्शियम लेने के लिए शायद आपको समझ में आता होगा, एल्शियम लेने के लिए एक बार हम आपको पहले बता चुके, बताना चाहते एक बार और बता दे रहे हैं। जो बड़ी वाली संख्या पे हम टारगेट करते हैं, बड़ी वाली संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड टाइम,
यानी अगर 30 दूनी 60 करेंगे तो हम इन बगल वाली संख्याओं से चेक करेंगे क्या 60 से ये दोनों डिवाइड हो रही है, मल्टीपल है 60 की। तो अब यहाँ पे हमने देखा तो 15 4 जा 60 और 23 जा 60, यानी कि हमारा 60 एलसीएम हो सकता है। इसी तरीके से हम डायरेक्टली एलसीएम मान लेते हैं, जो इन्हें हमारे बार उसको एलसीएम लगा के एक एक हल करके टाइम बर्बाद करें, इसलिए हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो प्लस के 3 से भर रहा है, ये प्लस के 2 से भर रहा है, लेकिन ये माइनस के 4 से खाली कर रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सी खाली कर रहा है, तो सी खाली करेगा तो ये माइनस से करेगा। तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब चलिए देखते हैं, ए 3 भर रहा है और बी 2 भर रहा है, तो यानी दोनों भरने वाले, तो 3 2 5 भर रहे हैं और सी 4 खाली कर दे रहा है। इसका मतलब ओवरऑल जो भर रहा है हमारा, ओवरऑल प्लस का 1 भर रहा है, ये जो भर रहा है ओवरऑल, यानी 1 मिनट में ओवरऑल 1 + 1 में भर रहा है। तो अब यहाँ 60 भरना है हमें और 1 की पी से भरेगा, तो 60 1 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नल पी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है तथा नल क्यू 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं, दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी, यानी कि इसमें हमें निकालना है कितने मिनट खाली होगी। चलिए देखते हैं, पी 30 मिनट के लिए खुल रही है और क्यू 36 मिनट के लिए। यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम मान लेंगे 180। सही दोस्तों। अब ये हमारा कि एक पी की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, यानी 0 0 3 18 यानी 6 और 3 5 15 6 5 30 यानी कि 5, इसकी प्लस की 5 और इसकी माइनस की 5, प्लस की 6 और माइनस की 5। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 10 मिनट के लिए दोनों खोले जाते हैं, यानी कि इतनी तो इसकी क्षमता है टैंक की, लेकिन अभी फिलहाल भरा कुछ भी नहीं है टैंक में, क्योंकि अभी टैंक खोले नहीं गए हैं। अब अगर 10 मिनट के लिए खोले जाएंगे तो प्लस के 6 से भरेगा और माइनस के 5 से खाली कर देगा, तो +1 भरेगा 1 मिनट में। तो 10 मिनट के लिए खोले जाएंगे तो टोटल कितना भर देंगे, 1 की एफिशिएंसी से 10 मिनट में ओवरऑल तो 10 ही भरेंगे। अब 1 की एफिशिएंसी से ओवरऑल 10 मिनट में 10 तो टोटल भर चुका है। अब ये भरा हुआ 10 जो है ये खाली करना है, और किसको खाली करना है, पी खाली कर रहा है। तो भरे हुए 10 को अगर पी खाली करेगा, पी की एफिशिएंसी है 5, अब 5 की रेट से खाली करेगा तो कितने मिनट में खाली कर देगा, 2 मिनट में। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बताना चाह रहे हैं, सपने हमारे हमारी औकात से बड़े हैं, सपने हमारे हमारी औकात से बड़े हैं, इसलिए हम इनको पाने के लिए अपनी जिद पर अड़े हैं। तो दोस्तों लगे रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पी किसी टैंक को 4 मिनट में भर सकता है तथा क्यू उसे 5 मिनट में खाली कर सकता है तथा आर 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितनी देर में नल खाली हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें तीन की अलग अलग एफिशिएंसी दे रखी है। पी तो 4 मिनट में भर रहा है और क्यू हमारा 5 मिनट में खाली कर रहा है और आर हमारा 10 मिनट में खाली कर रहा है। यानी जो पी पॉजिटिव हो ये दोनों निगेटिव हैं। हम ओवरऑल इन दोनों का तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। एलसीएम हमारा 60 हो गया तो पी की वैल्यू तो आ चुकी है 15 और क्यू की आ चुकी है 12, आर की आ चुकी है 6। अब यानी कि पी तो प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं। सही है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो 15 तो भरा जा रहा है, 12 6 18 खाली हो रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी भर जाए? कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि भरने वाला तो 15 ही भर रहा है और जबकि उतनी देर में खाली करने वाले 18 खाली कर दे रहे हैं। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टंकी हमारी भर सके, हमेशा खाली ही होगी। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों की भरने वाले की एफिशिएंसी कम है और
खाली करने वाले की ज्यादा हो तो वैसा ये मान लो कि टैंक खाली ही किया जाएगा। अब यहाँ पे ओवरऑल काम कितना हो रहा है हम ये देखेंगे। यानी ये तो 15 भर रहा है और ये 18 खाली कर दे रहे हैं। यानी ओवरऑल -3 से खाली हो रहा है टैंक। यानी कि 1 मिनट में -3 से खाली हो रहा है। तो टोटली मिनट लगेंगे कितने खाली होने में, तो -3 की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है। तो टोटल कितने 3 दूनी 6 यानी 20 मिनट। 20 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया जिससे कि आपकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि प्लस और माइनस के लिए। अगर माइनस का ज्यादा एफिशिएंसी माइनस की ज्यादा होगी तो हमेशा टैंक जो खाली होगा भरेगा नहीं कभी भी। तो ये तो आपको शायद समझ में आया होगा। बस हमने कुछ भी नहीं किया, वही बस करना था। हमने देखा ओवरऑल -3 भर रहा था, -3 से अब अगर -3 1 मिनट में खाली कर रहा है तो 60 खाली करने में कितना टाइम लेगा, 20 मिनट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया होगा आपको। तो इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं पे अब हम विराम दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता दें, हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो देते हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय जितेंद्र सिंह। मैथ्स बाय जितेंद्र सिंह, इस ये टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप इस पे टेलीग्राम ऐप पे जाके मैथ बाय जितेंद्र सिंह डाल के सर्च करेंगे तो उस पे मैथ बाय जितेंद्र सिंह आएगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। जिससे कि हम आपको वहां पे प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस हमारी हो जाती है तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम विराम दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग शायद वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ये सब की लोगों की बात सही नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, जिससे कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, जो पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन उन तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो हमने अभियान चलाया है, हर उस बच्चे तक जो पढ़ना चाह रहा है लेकिन उस तक उस किसी दिक्कत की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उस तक हमारे क्लास हमारे वीडियो पहुंच सके। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों तक सबको अगर जानकारी किसी को ना हो तो फोन करके कॉल करके भी आप बता सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्यादा दोस्तों को शेयर करो। और जो पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।